So your films often explore bold and thought-provoking themes. How do you balance creative freedom with the responsibility of representing sensitive issues? देखो भाई, कोई इशू है उसमें व्हाट मेक्स समथिंग एन अ सेंसिटिव इशू, Yes, sir. विच मीन्स देर इज समबडी हु डजंट लाइक इट. Yes, sir. ओके, सो वी कॉल इट अ सेंसिटिव इशू. जैसे अगर समझिए किसी का डिवोर्स हो गया Yes, sir. तो इमीडिएटली उससे उस बारे में बात नहीं करते हैं Yes, क्योंकि sir. वो सेंसिटिव इशू है. Sensitive. पर सवाल ये उठता है कि कितने साल तक उस बारे में बात ना की जाए. बताइए, Yes, sir. आपका बच्चे ने कुछ गलत काम कर दिया जिसको लेके घर के सब लोग परेशान हैं, ठीक है, तो कुछ दिन तक उसके बारे में फेल हो गया. मैं जैसे फेल हो गया था जब, तो मेरे माँ बाप ने मुझसे 3-4 दिन, सेंसिटिव इशू है बेचारा, कहीं रिबेल ना कर जाए, गलत असर ना हो जाए, इसलिए दे डिडंट टॉक टू मी फॉर सम टाइम. बट हाउ लॉन्ग कैन यू नॉट टॉक? Yes, sir. तो जो इश्यूज़ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी ऐसे इशू पे कभी कोई बोलता भी नहीं हूँ, फिल्म भी नहीं बनाना चाहता हूँ जो अभी हुआ हो. मैं उन पे बात कर रहा हूँ जिनको 30, 40, 50 साल हो गए हैं. द ताशकंद फाइल्स में हमने बात की थी उस इशू की, जिसको 50 साल से भी ज़्यादा हो गए थे. Yes, sir. For 50 years, if you don't know the truth of your own prime minister's death or assassination, Yes, sir. then it's a shame, ना. Yes, sir. उसके बाद कश्मीर 35 years, 1990 में हुआ है, आज 35 years हो रहे हैं. Yes, sir. हाउ लॉन्ग कैन यू नॉट टॉक अबाउट इट? इसी तरह जो दिल्ली फाइल्स है, बंगाल में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था, उसको बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो नहीं, किसी को बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा. आज 100 साल से तुम लोग को ही नहीं पता है वो बात. Yes. 80 years since independence. तुमने डायरेक्ट एक्शन डे नाम सुना था इसके पहले? No, sir. तुमने सुना था? यू न्यू इट. डायरेक्ट एक्शन डे क्या है? कुछ पता है उसके बारे में? ब्रिटिश एरा का बात हो रहा है सर. हाँ, तो क्या है डायरेक्ट एक्शन डे? आप में इतने स्टूडेंट, आप में किसी को डायरेक्ट एक्शन डे पता है? नोआखली में क्या हुआ था पता है? नहीं पता है ना आप लोगों को. जो बंगाल का हिंदू जेनोसाइड है, आपको नहीं पता है. क्यों नहीं पता है? बोलो मत, बोलो मत, सेकुलरिज्म चल रही है, बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा. कब तक बुरा लगेगा भाई? Yes, sir. तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम लोगों के जो वंशज हैं, जो तुम्हारी लेगेसी है, उस किस पे खड़े हो, जिस ज़मीन पे खड़े हो, खून से लथपथ है. करेक्ट? तो आपको, आप कैसे इंडियन हो कि आपको शिवाजी के बारे में पता है और आपको गोपाल पाठा के बारे में नहीं पता है, जो अकेला लड़ा इतने सारे लोगों के साथ. इज़न्ट इट? आपको लोकल हीरोज़ के बारे में पता है, पर आपको राजेंद्र लाल रॉय चौधरी के बारे में नहीं पता है. तो जब आपको लोगों की ग्रेटनेस नहीं पता है, तो हाउ विल यू फील प्राउड? आज ये देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोम बोलते हैं, यहाँ सारे बड़े बड़े यहाँ पे फिलोसोफर्स और दार्शनिक और साइंटिस्ट लोगों की मूर्तियाँ हैं. मैं खुद घूम रहा था, जिनको मैं नहीं जानता था, मैंने तुरंत रिसर्च किया क्योंकि मुझे पता नहीं था उनके बारे में. Yes, sir. तो इसलिए जो फिल्में मैं बना रहा हूँ, बेसिकली आई एम मेकिंग इट फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, फॉर देम टू नो. ये आपके लिए हिस्ट्री का लिटरेचर है. दिल्ली फाइल्स पार्ट 1 द बंगाल चैप्टर जो है, मैं सच कह रहा हूँ, 3 घंटे की फिल्म, 3.25 भी हो सकती है. आई मेक लॉन्ग फिल्म्स. और एपिक आप 2 घंटे में तो बना नहीं सकते. रोमांटिक स्टोरी तो है नहीं कि अभी 4 डेट की और 5वें दिन ब्रेकअप हो गया, ऐसा तो नहीं. ये शादी है, लंबी चलती है. Yes. So I am making that, and you see it. Give me your feedback. You love it. Yes, sir. सर, आप जो टॉपिक्स पे मूवीज़ बनाते हैं वो सोसाइटी में कंट्रोवर्शियल समझा जाता है. सो ऑफ कोर्स आपको थ्रेट्स मिलते होंगे, इश्यूज आते हैं. तुम्हारा नाम क्या है? विपुल. विपुल. पूरा नाम क्या है? विपुल जैन. जैन. क्या पढ़ रहे हो बेटा? सर बीकॉम. बीकॉम कर रहे हो. अब तुम अपने घर में जाओ और कहो मुझे आज से बीकॉम नहीं करना है. देखो कितना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. राइट? आप जब सच बोलते हैं तो कंट्रोवर्सी होती है. हाँ. ट्रूथ सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है. ओके. और इतने सालों से एक भारत की पॉलिटिक्स रही है. देखिए, अंग्रेज़ चले गए इंडिया छोड़ के, लेकिन अपने जासूस छोड़ गए. उन लोगों ने पूरे एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर कब्जा कर लिया. सारी दुनिया के बच्चे तरह तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और आप लोग घुसे हुए उसी इंजीनियरिंग में और डॉक्टरी में. क्यों? क्यों? क्योंकि नो, क्योंकि अंग्रेज़ों को नौकर चाहिए थे. उनको पढ़े लिखे स्लेव टाइप के इंजीनियर्स चाहिए थे. इंडियन इंजीनियर्स इनोवेट क्यों नहीं करते हैं? Yes, sir. नौकरी ही क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम लोग एक गूगल और डीप सीक और हम एक टेस्ला, ये सब हम क्यों नहीं इन्वेंट करते हैं? आप इंडिया के 5-6 ब्रांड्स बताओ जो आज पूरे वर्ल्ड में चल रहे हो. क्यों हैं? क्योंकि हम अभी भी वही कॉलोनियल अंग्रेज़ों की मानसिकता में चल रहे हैं. आप देखो, अभी आप सब लोग खड़े हो, मेरे कई बच्चे यूँ खड़े हैं, जैसे ही टीचर आते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं. कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, ऐसे क्यों खड़े होते हो प्रोफेसर के सामने? सब ऐसे खड़े होना चाहिए, ऐसे खड़ा होना चाहिए. क्यों? सब कहते हैं भारत का भविष्य है, भविष्य कैसे स्लेव्स की तरह होता है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्लेवमेंट, आप देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन लोग क्या बोलते हैं? सेठ जी, बड़े साहब, मालिक,
ओके, बड़े लोग हैं आप, ये बोलते हैं। दूसरी चीज़, सबसे कॉमन डायलॉग क्या है इंडिया का? आप तो बड़े लोग हो। आप तो बड़े लोग हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है आदमी? हमारी कौन सुनेगा, हम जाएं तो जाएं कहाँ, अरे ऐसे ही चलता है, अरे सड़क में गड्ढा है, ताई जी गिर के मर गई स्कूटर से, अरे कहाँ क्या करें, उनकी किस्मत थी, मोक्ष मिल गया। ये सब बातें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं, ताकि आप इसी में फंसे रहो। ठीक है, नाउ इट्स टाइम आई थिंक फॉर द इंडियन यूथ टू डू डिफरेंट थिंग्स। तो मैं जो कर रहा हूँ जिस तरह की फिल्में, इनमें पैसे से लोग कहते हैं, पर पैसे से मिलते नहीं है। बहुत कठिन बहुत कठिन बहुत कठिन लाइन है। मैं अपने बच्चों को नहीं करने दूंगा कि भाई इसमें मत पढ़ो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन कोई तो करेगा, इसी डर से कोई नहीं करेगा तो कौन करेगा? दैट्स वाई आई डू इट। और आप उसकी सज़ा देखिए। इंडिया में कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड पे फिल्म बनाने के लिए सोसाइटी कंधे में उतारने की जगह आज आप देखिए कहाँ गए वो सीआरपीएफ के खड़े होंगे मेरे पीछे यहाँ, सब लोग, उनके बिना मैं घूम नहीं सकता हूँ। एनीबडी एल्स? यस सर। सर आपकी जो मूवीज़ रहते हैं, ठीक है, आपने कहा कंट्रोवर्शियल रहते हैं, लेकिन सर जैसे आपके मूवीज़ से टॉपिक्स रहते हैं, उनसे सर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वी आर इग्नाइटिंग अ फायर, क्योंकि बहुत लोग उसे रिबेल करते हैं, अपोजिशन पार्टीज उस पर मुद्दा बना देती है। तो सर आपको लगता है कि आप बेसिकली एक तरीके से आप क्या बगावत लाने का ट्राई कर रहे हैं? बिल्कुल, बगावत लाने का टाइम आ गया इंडिया में। बिल्कुल लानी चाहिए बगावत। तुम खुश हो गया जो कुछ तुम्हें झूठ मूठ सिखा दिया गया उससे? इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ ऑन लाइस, मैं क्यों कर रहा हूँ यार? मेरे को बताओ, मैं इतनी कमर्शियल फिल्में बनाता था, मैं चॉकलेट, गोल, हेड स्टोरी, राजाओं की तरह रहो, BMW खरीदो, लेटेस्ट स्पोर्ट्स मॉडल खरीदो, बड़े कपड़े पहनो, डालो इंस्टाग्राम में, खुश रहो। एयरपोर्ट पे जाऊँ, लोग फ़ोटो खींचे, क्या मुझे नहीं अच्छा लगता है वो सब? किसको नहीं अच्छा लगता है? लेकिन आई हैव डिसाइडेड, अपनी जान पे खेल के कर रहा हूँ। इसलिए यार मेरी पूरी ज़िंदगी बीत गई। लोग कह रहे थे एक दिन सच पता चलेगा, एक दिन सच पता चलेगा, अच्छा कोई आएगा जो चेंज करेगा, कोई आएगा जो चेंज करेगा। मेरी पूरी ज़िंदगी चली गई, मेरे बच्चों की भी चली जाएगी, कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट? तो आप जब एजुकेशन नहीं करने वाला है आपको करेक्ट अपनी कंट्री के बारे में बताने, मेरा ये है। आप देखिए आज अभी इजराइल और उसका वॉर हो रहा था पैलेस्टीन का, तो सब लोग कह रहे थे कि, और अनडाउटेडली ज्यूज़ के साथ जो हुआ, ईश्वर ना करे कोई और दुनिया में किसी के साथ, इससे बड़ा होलोकॉस्ट नहीं हुआ। करेक्ट? आपको ज्यू होलोकॉस्ट के बारे में पता है, आपको हिंदू जेनोसाइड के बारे में क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमें बताता ही नहीं। क्यों विवेक अग्निहोत्री को जान पे खेल के वो फिल्में बनानी पड़ रही हैं? हिस्ट्री वॉश डाउन हो जाती है, लोग उसे दबा शर्म नहीं आती तुम्हें कभी कभी सोच के? मैं तुम्हारी बात नहीं, मैं अपनी कर रहा हूँ, मुझे आती थी इसलिए। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को सोच के? यार हमें होलोकॉस्ट पता है, वहाँ के फिल्म मेकर शिंडलर्स लिस्ट बनाते हैं, पियानिस्ट बनाते हैं, इतनी कैटन बनाते हैं, 50 फिल्में बनाते हैं ज्यू होलोकॉस्ट के बारे में। हमें तो हमेशा ये बताया गया कि हिंदू मुस्लिम सब बड़े प्यार से रहते थे, सब अच्छा चल रहा था, और अंग्रेज़ों ने बंटवारा करा दिया। ये गलत है, अंग्रेज़ों ने बंटवारा करा दिया। अंग्रेज क्या करते हैं? जब दो लोग लड़ ही रहे हैं तो उन्होंने कहा लड़ो मरो। करेक्ट? मैंने कश्मीर फाइल्स बनाई, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी गया मैं, ज्यू कम्युनिटी ने इतना सपोर्ट किया मुझे, ज्यू कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे यज़दी कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, मेरे को सीरियन लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे ब्लैक कम्युनिटी ने सपोर्ट किया पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया में ही बहुत सारे हिंदुस्तानी थे जिनको बुरा लगा, इसलिए उनको बुरा लगा, कहने लगा अरे यार ये तो तुमने सीक्रेट बता दिया हमारा। भाई फिल्म का डायलॉग है ना, मीम कहता है ना, अरे वो अक्षय कुमार कहता है ना भाई ऐसे बोल के सीक्रेट ना बता दो, ये हो गया स्कीम। हाँ स्कीम बता दिया, जोर से स्कीम बता दी। या हाँ तो वही हो गया। अब दिल्ली फाइल, अगर कश्मीर फाइल से लोग परेशान थे तो मेरे ख्याल से दिल्ली वाले तो छत से ही कूद जाएंगे। तुम लोग तैयार रहना, बड़े बड़े ऐसे पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग कूदने वाले हैं, रहोगी तैयार? बिल्कुल सर। इस बार तुम लोग को लड़ना पड़ेगा। मैं मेरे बाल सफ़ेद हो, मैं नहीं लड़ सकता इसके। और बताओ कुछ यूथ रिलेटेड बातें करते हो? एक्चुअली लाइक 8, 9, 10 फरवरी को हमारे यहाँ हो रहा है भारतीय छात्र संसद। अरे वाह! एंड सर राहुल सर का विजन है कि यूथ को सोशल लाइफ में आना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और अगर यूथ एज ए लीडर आएगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा और बेटर वे में। और एजुकेटेड पीपल अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो शायद हमें एक यंग माइंड्स देखने मिलेंगे, और एज यू सेड यंग ब्लड, यंग माइंड्स, एंड यू वांट टू लिव विद इट। सो सर माय क्वेश्चन टू यू इज लाइक we are having Bharatiya Chhatra Sansad in upcoming days. So how can youth leader break the cycle of dependence created by freebies politics and inspire a culture of self-reliance and accountability? सबसे पहले तो इसको पार्लियामेंट और संसद ही मत बोलो। Yes sir. संसद और पार्लियामेंट सुनते ही साथ इंडियन यूथ के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज आती है। Yes sir. वो पहले डाउट क्रिएट हो जाता है।
और सबको बोला जाता है अब ऐसे बैठ के ऐसे बोलो, नहीं, वी आर लिविंग इन अ टोटली न्यू डिफरेंट वर्ल्ड। देखो मेरी बात हो सकता है कई लोग अभी एक्नॉलेज ना करोगे तुम लोग, मेरी स्टूडेंट हो मजबूरी है, पर ज़रा ध्यान से सुनना और सोचना, क्या हम उसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हम 2015 में रहते थे? So, नहीं ना? Isn't it a different world? When was the last time you read a newspaper? When was the last time you saw watched television news? नहीं ना? सारी कंजम्पशन आपका जब है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे पहुंच गई कि सच क्या है, झूठ क्या है, या असली फ़ोटो है, नकली आपको नहीं पता, वहाँ पे आप सूट टाई पहन के या ऐसा नेहरू गांधी जैकेट पहन के और खादी पहन के संसद में अच्छे लीडर, दैट इज़ नॉट लीडरशिप। इन मॉडर्न वर्ल्ड द लीडरशिप इज़ अबाउट डिसरप्टिंग। आप एक लीडर का नाम बताइए और डिसरप्ट नहीं किया जिसने मॉडर्न वर्ल्ड में, बताइए। sir, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र- नरेंद्र मोदी जी डिसरप्ट किया कि नहीं? वो तो रोज़ ही डिसरप्ट करते हैं। अमित शाह अमित शाह जी ने कश्मीर का देखिए, इससे बड़ा डिसरप्शन क्या हो सकता है? अभी परसों 12 लाख का टैक्स का वो कर दिया, कितना बड़ा डिसरप्शन। मैं पैदा हुआ था तब से कहते थे एक दिन कर देंगे, अब जाके हुआ, पर अब मैं 12 लाख से ज़्यादा कमाता हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पर वो बात नहीं है, बात यह है कि आज की तारीख में हर समय सेठ जी, अरे सर यस। हाँ, भारतीय सभ्यता है, पहुँचो, इज्जत करो, पर इज्जत का मतलब डरपोक नहीं, नौकर नहीं हो तुम किसी के, तुम स्लेव्स नहीं हो किसी के, तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हारे पास अपनी सोच है, अपनी एक सोच आगे लेके आओ, गेट योर थिंक, जो तुम्हें सही लगता है। कुछ सही गलत नहीं इस दुनिया में, जो तुम्हें सही लगता है सिर्फ वही सही है और कुछ नहीं। तुम्हें अगर लगता है पाँव छूने वो सही है, तुम्हें लगता है पाँव नहीं छूने वो सही नहीं है, तुम्हें लगता है कि बड़े बूढ़े आ रहे हैं सिगरेट पी रहा हूँ मैं पीछे कर लेता हूँ तो वो सही है, तुम्हें लगता है कि नहीं करना चाहिए, बराबर की बात है, हम झूठ क्यों बोले, हम पीते, वो भी सही है। लेकिन अगर तुम किसी के डर से पीछे कर रहे हो ना सिगरेट, तो वो गलत है। आज प्रॉब्लम क्या हो गया इंडियन यूथ के साथ, वाई वी आर ग्रेट CEOs एंड नॉट ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स? तो हम डरते हैं, we don't have that mindset वी डोंट हैव द माइंड सेट। हमारे दिल में डर है कि यार अगर सैलरी नहीं मिली तो क्या होगा। मैं बताऊं सैलरी नहीं मिली तो क्या होगा, एग्जैक्टली वही होगा जैसे एक शराबी को शराब की बोतल ना मिले। yes, sir. सैलरी इज द बिगेस्ट एडिक्शन एंड द वर्स्ट एडिक्शन, वर्स देन दिस थिंग। अब इंडिया के यूथ को सैलरी को पाँव में जूते से कुचलना चाहिए एंड दे शुड गेट इनटू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न थिंकिंग एंड मॉडर्न थिंग्स। वी शुड लीड इंडिया इन डिफरेंट थिंग्स। किया ना यार, मैं भी तो एक छोटे गरीब मिडिल क्लास फैमिली का छोटे शहर का लड़का हूँ, मुझे 21 साल तक इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। जब मैं दिल्ली पढ़ने गया तो इतना लड़कियाँ थी वहाँ पे और सब अंग्रेज घरों की थी, इतना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिया मुझे। जैसे ही वो कहती थी हे हाउ आर यू डूइंग, मैं ऐसे ही नर्वस हो जाता था, मेरी जान सूख जाती थी, अब जवाब कैसे दें इसका, है कि नहीं। एक सुंदर लड़की उतरी मर्सिडीज से, उसने बोला हे ब्रो हाउ यू डूइंग, मैं तो ब्रो पता ही नहीं था क्या हो, ठीक है, हमें तो ये भैया कैसे हो। और भोपाल में कहते हैं और मियाँ कहाँ चले, बस यार यूँ ही चले, है कि नहीं। सो व्हाट आई एम सेइंग, बट देन व्हेन आई ग्रू अप आई सेड नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। सो आई ब्रोक इट। मैं कमर्शियल फिल्म्स जो थी उसको डिसरप्ट करके वी हैव क्रिएटेड अ रेवोल्यूशनरी सिनेमा नाउ विच इज़, कभी एक हिंदू सोच नहीं थी फिल्मों के अंदर, आई ब्रॉट इट इन, राइट, क्योंकि मैंने सैलरी को पाँव तले कुचल चल दिया दैट इज़ डिसरप्शन। सर इन फ्यूचर आप जो ग्रेट लीडर्स थे जैसे महाराजा राजा, उन पे भी मूवीज़ बनाना चाहते हैं? अरे यार हर चीज़ का ठेका मैंने नहीं ले रखा है, और तुम बनाओ ना बड़े होके, Yes, तुम लोग निकलो बनाओ, अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाओ, कहीं पे कुछ हो जाए तो पैसे लगाओ, किसी और से बनवाओ, नहीं Yes, sir. तो आप लोग करिए वो काम। हाँ, पर मेरा अगर बस चला ना तो मैं एक कैंपस बेस्ड फिल्म बनाना चाहता हूँ, वो मेरा एक ड्रीम है। मैं कैंपस पे यंग लोगों के और आज के यूथ पे, वो घिसे पिटे यूथ नहीं, वो पुराने टाइप के नहीं कि जो एक लड़की के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तलवारें उठा रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म ऑन टुडेज़ यूथ। इसीलिए मैं हमेशा जाता हूँ, मैं बुड्ढों के साथ नहीं बैठता हूँ, ठीक है। वो हमेशा ऐसी बात करते हैं, अरे सब खराब हो गया, अब क्या होगा, देश तो गया। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। यार मैं खुद ही नर्वस हो जाता हूँ जब इतना सब खराब चल रहा है, तो फिर यार क्या करें सांस। तो इसलिए यंग लोग जो है ना, करो यार। इंडियन, एक तो नंबर 1 इंडियन पीपल आर वेरी ब्यूटीफुल। Yes. आस्क एनी वेस्टर्नर, ये बोलेगा इंडियन गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। आस्क का वेस्ट यूरोपियन वुमेन, शील से इंडियन मैन आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ये इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा क्या है, इस दुनिया में चल रहा है ट्रस्ट डेफिसिट, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। सिर्फ एक ही कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में ऐसी है जिस पे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ दे ट्रस्ट, एंड दैट इज़ अस इंडियंस। जहाँ आपने बोला आई एम एन इंडियन, कोई लिफ्ट मांगते हैं ना तो कोई गाड़ी रोक ले,
तो कहते हैं अच्छा वेयर आर यू फ्रॉम, कहता है पाकिस्तान, तो गाड़ी लेके निकल जाता है अमेरिका में। और जहाँ आपने बोला हुआ यू, कहता है इंडियन, बैठ जाओ, है ना। तो वी आर वेरी गुड पीपल, फैमिली ओरिएंटेड, वी अंडरस्टैंड। और कुछ नहीं तो कम से कम ये सोचो तुम्हारे पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया यार तुम्हें यहाँ भेजने के लिए, लाखों में फ़ीस देते हैं, एक घर में कमाने वाला होता है, वो सारे फैमिली को, बच्चों को बड़ा करता है, इतना सेक्रीफाइस करते हैं। तो उनको नहीं पता, उन्हें लगता है नौकरी ही सबसे सिक्योर चीज़ है, राइट। लेकिन उनका जो सेक्रीफाइस है, अगर उसका रिटर्न तुमको देना है तो यू शुड सेक्रीफाइस दिस एडिक्शन ऑफ सैलरी एंड यू शुड गेट आउट एंड बिकम एंटरप्रेन्योर्स। टुडे इंडिया नीड्स ओनली एंटरप्रेन्योर्स, नथिंग एल्स, करेक्ट। Yes, Yes, sir. sir. डन। Yes, sir. चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। टेलीफाइल देखना, मुझे मैसेज करना, बिल्कुल सर। अच्छी नहीं लगी तो क्रिटिसाइज कर सर देना। मैसेज No, कैसे sir. करें? सर एक फ़ोटो लेनी थी। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में आजकल कहाँ फ़ोन ऑन पे कौन करता है। सर सर कैन वी हैव अ पिक्चर? एक लो, सब और ग्रुप पिक्चर लेते हैं, आ जाओ, खड़े हो, आइए, चलिए।